60 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, सत्य की लड़ाई के लिए सत्याग्रह जारी है और यदि हम में सत्य के प्रति सम्मान है तो हमें स्वीकारना होगा कि केवल हिंदी ही वह भाषा है जिसका हम राष्ट्रभाषा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के हमारे नेताओं के अनुभवों ने उनमें यह विश्वास भर दिया था कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है और इसी के अनुकूल संविधान में उसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इस प्रकार हमारे नेताओं ने अपना दायित्व पूरा किया है। अब आगे का दायित्व देश के बुद्धिजीवी, चिंतक और नागरिकों पर है कि वे किस प्रकार अपने इस दायित्व को पूरा करते हैं। शिक्षा और संस्कृति से मैं लंबे समय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा हूँ। इस जुड़ाव के कारण मुझे यह अनुभव होता रहा है कि हमारे यहाँ हिंदी का काम कम होता है, बातें अधिक होती हैं। अब तब बात अधिक होती है तो दूसरी भाषा के लोगों के मन में अपनी भाषा के अस्तित्व के प्रति एक बहस सा पैदा होने लगता है। मुझे लगता है कि इस स्थिति को बदला जाना चाहिए। पूरे देश में एक ऐसे वातावरण के निर्माण की कोशिश की जानी चाहिए जिससे लोगों के मन में हिंदी सीखने की भावना स्वयं ही पैदा हो और ऐसा करना कठिन काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस काम को करने के लिए 2 कार्य तेजी से किए जाने चाहिए। पहला तो यह कि हमारे देश की अन्य भाषाओं के साहित्य का अनुवाद हिंदी में उपलब्ध कराया जाए। मैं चाहता हूँ कि हिंदी एक ऐसी भाषा बने जिसके माध्यम से यदि कोई भी अहिंदी भाषी किसी भी अन्य भाषा का साहित्य जानना चाहे तो
वह उसे हिंदी के माध्यम से मिल जाए। किसी भी भाषा को आकर्षित होने के लिए यह बात बहुत बड़ा महत्व रखती है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब देवकी नंदन जी ने चंद्रकांता संतति लिखी थी तो इस रचना को पढ़ने के मोह के कारण अनेक लोगों ने हिंदी सीखी थी। यह बात बंगला साहित्य के प्रति भी देखी गई है और मुझे लगता है कि हिंदी भाषा को देश की संपूर्ण भाषाओं के साहित्य का माध्यम बनाने के बाद फिर से लोगों में इसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। यह काम छोटा नहीं है, फिर भी इसके महत्व और अनिवार्यता को देखते हुए इसे किया ही जाना चाहिए। धन्यवाद।